जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी का। आज छठा चैप्टर देखने वाले हैं। तो जो लोग पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पाँचवा चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वे देख सकते हैं। और आपको दोस्तों लगातार वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको तैयारी के लिए। और आपको जो अभी एग्ज़ाम का कम समय बचा है तो आप लोग अच्छे से तैयारी फास्ट रिवीजन करिए और अच्छे से नंबर लाइए। सभी लोग जब तक मेहनत नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत करना ही पड़ता है। और जो आपका लक्ष्य है 450 प्लस नंबर, जब तक पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, सीरियल से 1 से 2 से सभी चैप्टर को कवर नहीं करते हैं, तब तक आपका नंबर आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो होता है क्या, आपको 100 नंबर्स में 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से ही बनाना रहता है, तभी आपका 80-85 प्लस नंबर आता है। जब आप 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो गारंटी है हिंदी में आपको 85-90 नंबर कोई नहीं काटता है, उससे कम किसी का नहीं आता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं। सवाल लेंगे छठा चैप्टर से शुरू करते हैं। तो जितने भी पहला चैप्टर में सारे प्रश्न थे हमने उस पहला वीडियो में कवर कर दिया। फिर दूसरा चैप्टर उसने कहा था, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा है संपूर्ण क्रांति, सभी का आपको प्लेलिस्ट में वहाँ से देकर आप देख सकते हैं और तैयारी अपना बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज जो छठा चैप्टर है आपका, यहाँ पर वीडियो का बनाने का मकसद रहता है कि आपको एक तो तैयारी हो जाएगा, दूसरा जो लोग तैयारी कर लिए हैं तो उसका रिवीजन हो जाएगा। कभी भी हमेशा बेकार नहीं जाता है, लगातार प्रश्नों को देखते रहना पड़ता है ताकि आपको परीक्षा के समय कन्फ्यूजन नहीं होता है। चलिए आज का पहला चैप्टर जो है छठा, यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। कहता है एक लेख और एक पत्र, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो है इसका भी वीडियो बना हुआ है। तो अब बात करेंगे सातवां चैप्टर के बारे में। सातवां चैप्टर के छठा चैप्टर तक वीडियो क्लियर हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। सातवां चैप्टर आज बात करेंगे। ओ सदानीरा, चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आपको लेखक पूछ लिया जाता है कि वो सदानीरा का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। अब देखिए वही बात आ गया यहाँ पर। पहला जो सवाल है वो सदानीरा के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, कहता है जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? एक कहानीकार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाटककार थे। आपको ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते जाना है। जितने भी इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। अगला चलिए, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे, गांव के मुखिया थे, राजनीतिक नेता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये शिक्षक थे। चलिए अगला देखते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव चुने गए थे? तो 80 का जो आंसर होगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार के शिक्षा सचिव थे। चलिए अगला देखते हैं। कहता है गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो ये गांधी जो कब आए थे? 78 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 को गांधी जी आए थे चंपारण में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो 82 नंबर है, कहता है कुशीनगर में गंडक नदी किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी कौन नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, नारायणी के नाम से जाना जाता है।
अगला देखते हैं 83 नंबर। कहता है सवाल, ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो इसका जो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंडक नदी। चलिए अगला 84 देखते हैं। कहता है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदानीरा निबंध जो है बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखा गया है? ये जो है आपको 84 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण के। चलिए अगला देखते हैं, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण में सबसे ज़्यादा बाढ़ क्यों आता है, इसका कारण क्या है? तो 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगलों का कटना के कारण बाढ़ ज़्यादा आता है। चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर सवाल। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला था? कौन सा उपाधि दिया गया था? तो इसका जो 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्या वारिधि का उपाधि दिया गया था। अगला देखते हैं 87 नंबर सवाल है। कहता है, निम्न में से कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है? तो इसको आपको याद रखना है। इसका जो आंसर है, कोणार्क नाटक किसने लिखा? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। एक आता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है। अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर जो है, अब आपका अगला चैप्टर आ जाएगा। चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए 8वां जो चैप्टर है आपका सिपाही की माँ, इससे भी सारे प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। 8वां चैप्टर सिपाही की माँ जो आपका चैप्टर है, इसका जो लेखक है मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश, आपको याद रखना है। चलिए सवाल देख लेते हैं। कहता है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? अब सवाल एक और आता है, सिपाही की माँ नाटक है, एकांकी है, तो इस तरह से सवाल आपको पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एकांकी है। और इसका जो एकांकीकार कौन है? तो 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है, मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का नाम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवनी है। क्या है? शिवनी है। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है। कहता है, शिवनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? शिवनी जो है मानक को लड़ाई में किस लिए भेजता है? तो 90 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसा कमाने के उद्देश्य से ये लड़ाई में भेजता है। चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर सवाल है। कहता है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक है यानी लेखक हैं? तो मोहन जो राकेश हैं ये 91 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारिका के पत्रिका के संपादक है। अगला देखते हैं 92। कहता है, ईसाई लड़कियां शिवनी के घर आकर क्या मांगती हैं? ईसाई लड़कियां जो है शिवनी के घर आती है और वह क्या मांगती है? तो 92 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाल चावल मांगती है। अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है, मानक शिवनी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो अभी 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी मांगता है। दूध की जगह पानी मांगता है। अगला देखते हैं 94 नंबर सवाल। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? मानक जो था कौन सा युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था और वह किस लिए गया था? तो पैसे के लिए वह लड़ने जाता है। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। आप दूसरों एक फैक्ट बता देते हैं आपको। प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो आपको 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व जो हुआ था 1939 से लेकर आपको 45 तक
लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कहता है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन का लेखक कौन है। तो 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन राकेश है। अगला देखते हैं 96 नंबर, मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था। ग्रेजुएशन के बाद एमए होता है, तो मोहन राकेश ने कहाँ से हिंदी में एमए किया था। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 97 नंबर सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है, यानी लेख किताब नहीं है, कौन सा बुक है जो मोहन राकेश नहीं लिखा था। तो 97 का यहाँ पर आधे अधूरे लिखा था, लहरों की राजहंस लिखा था, आषाढ़ का एक दिन लिखा था, यहाँ पर पैरे तले जमीन ये मोहन राकेश नहीं लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 98 देख लेते हैं। 98 नंबर सवाल है, कहता है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे किस लिए जाती है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिट्ठी लेने के लिए जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो होगा प्रगति और समाज को देखेंगे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।